एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का शव मुंबई के लीलावती अस्पताल से पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल ले जाया गया। शनिवार देर रात लीलावती अस्पताल में उनकी मौत हो गई। 3 हत्यारों ने मुंबई के निर्मल नगर में गोलीबारी करके उनकी हत्या कर दी। गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। मुंबई पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला आरोपी करनैल सिंह हरियाणा का रहने वाला है और धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तीसरे आरोपी की तलाश अभी भी चल रही है। पुलिस सूत्र कहते हैं कि हमलावर एक बाइक पर सवार होकर आए थे। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर नीरज उत्मानी ने कहा है कि उन्हें 12 अक्टूबर को रात 9:30 बजे NHRC आपातकालीन चिकित्सा सेवा में लाया गया था। उनकी हालत बहुत खराब थी। उनकी नब्ज नहीं चल रही थी, हृदय गति नहीं चल रही थी, रक्तचाप नहीं था और गोली लगने के घाव भी थे। उनका बहुत खून बह चुका था। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्हें ICU में ले जाया गया, जहां उन्हें होश में लाने के लिए और कोशिशें की गई। सभी प्रयासों के बावजूद उन्हें होश में नहीं लाया जा सका। 12 अक्टूबर को रात 11:27 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मुंबई पुलिस की फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची सबूत इकट्ठा कर चुकी है, जहां एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई। इस मामले की जांच फिलहाल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। इस घटना को लेकर मुंबई पुलिस को कोई धमकी भरा पत्र नहीं मिला है। हत्यारों ने एक 9mm की पिस्टल का इस्तेमाल किया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद शक की सुई साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर घूम रही है। हालांकि अब तक न तो मुंबई पुलिस, न ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, न सुरक्षा एजेंसियों को कोई ऐसे इनपुट्स हाथ लगे हैं कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो। गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पिछले 9 दिनों से मौन व्रत पर था। पटना में जन्मे और मुंबई में समाज सेवा और राजनीति करने वाले कद्दावर नेता बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी अब हमारे बीच नहीं है। 66 साल की उम्र में कल रात उनकी मुंबई के बैंड्रा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी अपनी आलीशान जीवन शैली और सितारों से सजी हाई क्लास पार्टियों के लिए जाने जाते थे। बाबा सिद्दीकी की कुल संपत्तियों की अगर बात करेंगे तो ये संपत्तियां चौंकाने वाली हैं। चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की 76 करोड़ रुपए की संपत्ति है। हालांकि उनकी वास्तविक संपत्ति के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन साल 2018 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ED ने सिद्दीकी से जुड़ी 462 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। ED ने मुंबई में सिद्दीकी और पिरामिड डेवलपर्स से लगभग 462 करोड़ रुपए के 33 फ्लैट जब्त किए थे। बांद्रा में झुग्गी पुनर्वास योजना में गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को लेकर यह कार्रवाई की गई थी। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था, उसमें नकदी, बैंक जमा और कई कंपनियों में शेयर सहित कई प्रकार की चल संपत्तियों का ओनरशिप शामिल था। उनके पास महंगी ज्वेलरी, लग्जरी गाड़ियां जैसे कई चीजें थी। हलफनामे में उनकी कीमत करीब 30 करोड़ बताई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास मर्सिडीज बेंज कारों और सोने और हीरे की ज्वेलरी जैसे वैल्यूएबल एसेट्स का भी कनेक्शन था। ये उनकी समृद्ध जीवन शैली को दर्शाता है। बाबा सिद्दीकी ने साल 1977 में कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की। पहले वो कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI से जुड़े, बाद में यूथ कांग्रेस से जुड़ गए। साल 1992 में वो मुंबई महानगर पालिका के पहली बार काउंसलर चुने गए। 99 में वो पहली बार बांद्रा वेस्ट निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के MLA बने। इसके बाद 2004-2009 में भी इसी सीट से चुने गए। वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की शादी शहजीन सिद्दीकी से हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी आर्शिया सिद्दीकी और एक पुत्र जीशान सिद्दीकी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।